नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। असम की राजनीति इस समय काफी दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और अगर आप भी नॉर्थ ईस्ट की सियासत पर नजर रखते हैं तो ये घटनाक्रम आपको जरूर चौंका सकता है। लगभग 10 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस 2026 के विधानसभा चुनाव में वापसी का सपना देख रही है, लेकिन उससे पहले ही उसे बड़ा झटका लग गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया है और अब उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा ही नहीं बल्कि लगभग पुष्टि हो चुकी है। खास बात यह है कि खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा उनके घर पहुंचे, मुलाकात की और मीडिया के सामने कहा कि बोरा 22 फरवरी को बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब सोचिए, जब सीएम खुद घर जाकर स्वागत करे तो सियासी संदेश कितना बड़ा होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नेता का दल बदल है या असम की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है। भूपेन बोरा कोई साधारण चेहरा नहीं है। वे छात्र राजनीति से उठकर 4 बार विधायक रहे, 2021 से 2025 तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे और हार के बाद बिखरी कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने पदयात्राएं की, संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की कोशिश की और बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आक्रामक अंदाज में दिखे। 2024 में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान गुवाहाटी में हुए विरोध प्रदर्शन में भी वो आगे रहे। यानी वे सिर्फ कुर्सी वाले नेता नहीं बल्कि मैदान में उतरने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में अगर वही नेता बीजेपी में चले जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना प्रभावित होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी से घर वापसी बताकर बड़ा नैरेटिव बना रही है। हेमंत शर्मा खुद भी कांग्रेस में थे और अब बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में गिने जाते हैं, तो उनकी और बोरा की संभावित जोड़ी कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये सब उस समय हो रहा है जब प्रियंका गांधी असम दौरे पर पहुंच रही हैं और चुनाव की तैयारियों को धार देने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका संगठन को एकजुट करने, गुटबाजी खत्म करने और उम्मीदवार चयन से पहले मजबूत ढांचा खड़ा करने में जुटी हैं। लेकिन ऐसे समय में बड़े नेता का जाना रणनीतिक तौर पर सीधा असर डाल सकता है। भूपेन बोरा की पहचान एक साफ छवि, आक्रामक तेवर और असम की संस्कृति से जुड़े नेता के रूप में रही है। वे बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़ और नागरिकता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे। अब अगर वही नेता सत्ता पक्ष में चले जाते हैं तो क्या कांग्रेस के पास उतना ही दमदार चेहरा बचेगा या फिर कांग्रेस इसे व्यक्तिगत फैसला कहकर नुकसान कंट्रोल कर लेगी। ये भी देखना होगा कि बोरा के साथ कितने और नेता या कार्यकर्ता बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि असली असर तो तभी दिखेगा। तो कुल मिलाकर असम की राजनीति में ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि शक्ति संतुलन बदलने वाली चाल भी हो सकती है। आने वाले महीनों में साफ होगा कि ये कदम कांग्रेस को और कमजोर करता है या फिर पार्टी नए चेहरों के साथ नई रणनीति बनाकर वापसी की राह करती है। आप क्या सोचते हैं? क्या हेमंत और बोरा की सियासी दोस्ती कांग्रेस पर भारी पड़ेगी या चुनावी मैदान में तस्वीर कुछ और ही होगी?